इस ड्रामे के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सू अपने दोस्त शिन को कॉल करती है और फिर कहती है कि मैं लिन को डिवोर्स दे रही हूँ, तो प्लीज मेरे रहने का कहीं इंतजाम करो। तो शिन उसको कहता है कि तुमने ये फैसला करके बहुत अच्छा किया और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने उस घटिया आदमी से शादी की। और फिर कहता है कि तुम अपना लोकेशन शेयर करो, मैं आके तुम्हें पिक करूंगा। तो सू उसको कहती है कि मैं अपना लगेज पैक करके तुम्हें कॉल करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन की माँ और टोंग मिलकर सू की बुराइयां कर रही होती है। तभी वहाँ पे सू आती है तो लिन की माँ उसको पिल्लो फेंक के मारती है और उसको कहती है कि इतनी देर तक तुम कहाँ थी महारानी, घर का काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप, और मुझे भूख भी लगी है तो जल्दी मेरे लिए खाना बना के लाओ। तो बीच में टोंग भी बोलती है कि तुम क्यों आंटी को इतना परेशान करती हो। तो सू उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि लिन ने ही उसको कहा है कि कुछ दिन यहाँ स्टे करने के लिए ताकि वो अच्छे से रिकवर कर सके। तो सू कहती है कि अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, वैसे भी मैं लिन को डिवोर्स दे रही हूँ, अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है मिस्ट्रेस से वाइफ बनने का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर सू अपने कपड़े पैक करती है और डिवोर्स पेपर टेबल पर रखकर अपना बैग लेके नीचे जाती है। और तभी एक मेड लिन की मॉम को कहती है कि टोंग मैम का डायमंड नेकलेस मिसिंग है जो कि $10 मिलियन का है। तो लिन की मॉम सू को कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, पहले टोंग का डायमंड नेकलेस वापस करो। तो सू उनको कहती है कि मैंने नहीं लिया। तो लिन की मॉम मेड को कहती है कि इसको और इसके लगेज को पूरा चेक करो। तो दोनों मेड जबरदस्ती सू को और उसके बैग को चेक करते हैं। ये देखकर टोंग बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब उसी ने कराया था। और फिर वो लिन की मॉम को कहती है कि शायद उसने अपने कपड़ों के अंदर कहीं छुपा लिया होगा। तो लिन की मॉम मेड्स को कहती है कि उसको घसीट के मेरे पास लाओ। तो वो सू को घसीटते हुए लिन के मॉम के पास ले जाते हैं। तो सू लिन की मॉम को कहती है कि मैंने नेकलेस नहीं लिया। तो लिन की मॉम सू को कहती है कि तुम बहुत बड़ी चोर हो और तुमने पैसों के लिए मेरे बेटे से शादी की। ये कहकर वो सू के कपड़े उतारने लगती है तो सू उनको धक्का मारती है। तो लिन की मॉम सू को एक चाटा मार के फिर से नेकलेस ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है तो उसकी मॉम उसको कहती है कि इसने टोंग का डायमंड नेकलेस चुरा लिया है और अब ये दे नहीं रही है। तो लिन अपनी पॉकेट से नेकलेस निकालता है और कहता है कि टोंग ने ये हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था। तो सू दिल में सोचती है कि हमारी शादी हुए 3 साल हो रहा है और तुमने आज तक मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया और टोंग को तुमने डायमंड नेकलेस दिया। और तभी टोंग लिन को कहती है कि ये नेकलेस पुराना हो गया है तो ये मेट को या नहीं तो सू को दे दो। तो लिन वो नेकलेस सू को देता है तो वो नेकलेस को नीचे गिराती है और कहती है कि मैंने कभी भी दूसरे की झूठी चीज को कभी नहीं लिया है और मैंने डिवोर्स पेपर साइन करके टेबल पे रखा है तो तुम साइन कर देना। ये कहकर वो लिन को धक्का देते हुए बाहर जाने लगती है। तो लिन उसका हाथ पकड़ता है तो वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन टोंग के साथ बाहर जाता है। तभी वहाँ पे वो सू को देखता है जो कि वाइन पी रही होती है। तो लिन उसको वाइन पीने से रोकता है और फिर उसको पूछता है कि तुम कब से वाइन पीने लगी हो। तो वो कहती है कि 3 साल पहले से, जब से तुम रात को घर नहीं आती थी। तो वो सू को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि तुम शादीशुदा होके भी दूसरे आदमियों के साथ बार में वाइन पी रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। तो सू उसको कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा और वैसे भी मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। तो लिन कहता है कि मैंने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया और मैं तुम्हें हरगिज भी डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर टोंग को बहुत गुस्सा आता है और सू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू को लिन की जिंदगी से निकालने के लिए टोंग सू की कार का ब्रेक फेल कर देती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका ऑपरेशन होता है। जब ये बात लिन को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल जाता है सू को देखने के लिए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए हमें ब्लड चाहिए। तो लिन टोंग को ब्लड देने को कहता है। ये सुनकर वो बेहोश होने का नाटक करती है जिसकी वजह से सू का दोस्त शिन डॉक्टर को कहता है कि आप मेरा ब्लड लेके मेरी दोस्त को बचाइए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू अपने दोस्त शिन को कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं, किसी ने ब्रेक फेल किया है और वो उसको इसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू एक बिजनेस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उस पार्टी में वो लिन और टोंग को भी इनवाइट करती है ताकि वो टोंग को एक्सपोज कर सके। और फिर पार्टी में मौजूद एक आदमी सू को पूछता है कि आप तो मैरिड थी तो आपने मिस्टर लिन को डिवोर्स क्यों दिया। तो वो कहती है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाए तो डिवोर्स ही बेस्ट ऑप्शन रहता है रिश्ता तोड़ने के लिए। और फिर वही आदमी फिर से कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि आपको मिस्टर लिन के फैमिली मेंबर्स बहुत टॉर्चर करते थे और आप वहाँ मेड की तरह रहती थी। ये सुनकर बाकी सारे लोग लिन की फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं और बुरा भला कहते हैं और ये भी कहते हैं कि सू ने लिन को डिवोर्स इसलिए दिया क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा था। ये सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है और टोंग को गुस्सा आता है और फिर सू कहती है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मिस टोंग ने मुझे मारने की कोशिश की थी।
ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है और टोंग डर जाती है और उसको कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और फिर लिन के सामने नाटक करना शुरू कर देती है कि मैंने कुछ नहीं किया करके। तो सू उसको कहती है कि बंद करो तुम्हारा ये नाटक, मेरे पास प्रूफ है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, मेरा कार का ब्रेक फेल करके। और फिर शिन सबको वो वीडियो दिखाता है जिसमें टोंग सू के कार का ब्रेक फेल कर रही होती है। ये देख के टोंग डर जाती है और जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर लिन का हाथ पकड़कर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा विश्वास करो, ये सब सू की चाल है मुझे फंसाने के लिए। तो लिन उसको धक्का मार के अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर उसको कहता है कि मैंने तुम पे आंखें बंद करके भरोसा किया और तुमने मेरा घर बर्बाद किया और सू को जान से मारने की कोशिश की। और फिर सू टोंग को कहती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। ये सुनकर टोंग लिन का पैर पकड़ लेती है और उसको कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। तो लिन उसको हेल्प करने से मना कर देता है। तो टोंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो टेबल पे रखा हुआ नाइफ उठा लेती है और सू को मारने की कोशिश करती है। तभी बीच में लिन आ जाता है और चाकू उसको लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर लिन की मॉम सू को खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में है और वैसे भी तुम्हारा अफेयर तो शिन के साथ चल रहा है और एक साथ कितने आदमियों के साथ रहोगी तुम। ये सुनकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन की मॉम को एक जोर का चाटा मारती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन सू से माफी मांगता है और उसको कहता है कि पास में जो हुआ वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, चलो पास को भूल के हम एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। और फिर इस ड्रामे के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन सू को सबके सामने नील डाउन होकर प्रपोज करता है शादी के लिए और सू मान जाती है। तो लिन उसको रिंग पहनाता है और फिर सू को किस करता है। यही इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।